नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप यंग एज में जॉब शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए किस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग करके एक सही रिटायरमेंट प्लानिंग करके आप रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। रिटायरमेंट का कहने का मतलब यह नहीं होता है कि आप काम करना छोड़ देंगे, घर बैठ कर के ऐशो आराम करेंगे, वह बात नहीं होता है। जो आप बोरिंग कार 9 to 5 जॉब में करते हैं, वह न करके आप अपने पसंदीदा का कार्य करें, इसी को रिटायरमेंट कहा जाता है। रिटायरमेंट का असली मायने वही होता है कि आप जो है पैसे की चिंता किए हुए बिना वैसे कार्य करें जिसमें आपको करने की रुचि है। तो मान लीजिए आप 20 साल के हैं, अगर नौकरी लग गई 20 साल 25 साल में अगर आपकी नौकरी लग जाती है और वहाँ पर आपको 50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, तो अगर सही रूप से फाइनेंशियल प्लानिंग आप करेंगे ना, तो आगे आने वाले समय आज के डेट से अगर 20 साल के बाद अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप आसानी से रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई आज के डेट में अगर कोई रिटायर करना चाहता है जिसकी मंथली सैलरी 60 हज़ार रुपये मान के चलता हूँ कि उसके 60 हज़ार रुपये सैलरी है और वह आज रिटायर करना चाहता है, तो उसे कितना कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी? तो लगभग मोटा मोटी मान के चलिए उसे 3 करोड़ रुपया आज के रेट में ज़रूरत पड़ेगी, अगर वह आज 40 साल का है और रिटायर कर रहा है तो। लेकिन उससे पहले आप रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू करें, उससे पहले आपको एक कार्य करना होगा। क्या? वह देखिए, सबसे पहले आपको जो है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा। वैसा फंड जो कि आपके 1 साल के एक्सपेंस को कवर करता है और इसे आप साल दर साल बढ़ाते जाइए। 1 साल 1 महीना, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से बढ़ाइए। कम से कम 5 साल का इमरजेंसी फंड एट ए टाइम आप क्रिएट करके रखिए। इसे यूँ समझिए, मान लीजिए कि आज आपका 60 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च है घर में, तो उसे 1 साल का 12 से गुना कर दीजिए। 7,20,000 रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसे आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में पार कीजिए। इसे आप वैसे फंड में नहीं लगाइए जहां पर के रिस्क ज़्यादा हो, उस तरह के फंड में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इसे सेफ फंड में ही रखना है। इमरजेंसी फंड बना लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरा आपको सबसे पहले करना है कि कंप्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने फैमिली के लिए जितना आप कवर ले सकते हैं उतना लीजिए। कम से कम 10 से 15 लाख का तो ज़रूर ले लीजिएगा। इंश्योरेंस जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अपने जो इंश्योरेंस मतलब जिसमें आप नौकरी करते हैं वहाँ से आपको जो प्लान मिल रहा है उस पर डिपेंड न रहते हुए आप अपना सेल्फ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लीजिए, तभी आप सही मायने में सिक्योर होंगे। नहीं तो क्या होगा, एक झटके में हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा होता है कि एक झटके में आपकी पूरी सेविंग साफ़ हो सकती है। और बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि वह हेल्थ इंश्योरेंस प्लान न लेते हुए आगे फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट किए, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और एक झटके में उनका जितना भी था सेविंग सब साफ़ हो गया। तो कोशिश कीजिए आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर करवाइए। अगर फैमिली मेम्बर हैं, 3-4 लोग हैं, तो 10 लाख का इंश्योरेंस आपको 20 से 25 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगा। कंपेयर करके देखिए, पेपरलेस वर्क जहां कम हो उस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। लाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आप यंग एज में हैं तो मान के चलिए आपको 15 से 20 लाख रुपये में आसानी से आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको अवेलेबल हो जाएगा। टर्म इंश्योरेंस आप अपने लिए ज़रूर करवा लीजिए। और सबसे बड़ी बात, नौकरी लगता है, बहुत सारे लोग जानकार नहीं होते हैं, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं होती है, वह क्या करते हैं, ट्रेडिशनल प्लान में चले जाते हैं। हालांकि बुरा नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट को सेविंग को बचा करके रखता है। जितना पैसा है उतना ही मिले, लेकिन ग्रो नहीं करेगा, लेकिन बचा के रखेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप ट्रेडिशनल प्लान ले सकते हैं, हालांकि मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप यंग एज है तो वहाँ पर रिस्क लीजिए, रिस्क लेने के बाद आपको अच्छा रिवार्ड देखने को मिलेगा और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के जरिए पॉसिबल है। आप इस तरह के प्लान मत लीजिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। ट्रेडिशनल प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद
डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट चालू किए उसके बाद कुछ दिन के बाद बंद कर दिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट चालू रखिए। तो जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, धीरे धीरे सीखते जाइएगा, आपको जो है यह काम आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आपको शुरुआत में सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ है। वहाँ से मंथली एक्सपेंस जो घर खर्च चलाने के लिए 40,000 हटा दीजिए। 60,000 में से 40,000 माइनस कर दीजिए तो आपको बचा 20,000। अब यही 20,000 को आपको इन्वेस्ट करना है दो तरीके से। पहला, एक इमरजेंसी फंड में डालना है 5,000 रुपये पर मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ अगर डालते हैं तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये ईयरली जमा हो जाएगा, एक लिक्विड फंड में आप डाल दीजिए। उसके बाद जो बचा 15,000 रुपया, 15,000 रुपया को आपको जो है म्यूचुअल फंड में डालना है। अगर आप स्टॉक्स की समझ रखते हैं तो वहाँ पर भी 60-40 का रेशियो के अनुसार से 60% आप म्यूचुअल फंड में डालिए, 40% आप स्टॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद 15,000 तो आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए। इसके बाद क्या कीजिए, जैसे आपका सैलरी हाइक होता है नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पर से कोशिश कीजिए कि 10% का इंक्रीमेंट, 10% अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बढ़ाइए। अगर पॉसिबल है तो 1,000 रुपये पर ईयर या उससे ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। कम से कम तो 1,000 रुपये ज़रूर बढ़ाइए। अगर पॉसिबल है तो 10%, 15% आप ज़रूर बढ़ाइए। तभी आपका जो है सही रूप से उस गोल तक पहुँच पाइएगा, अन्यथा पीछे रह जाइएगा। तो शुरुआत कीजिए। शुरुआत करना ही सबसे बड़ी ज़रूरी होता है। वही लोग अटक जाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे शुरुआत करेंगे। शुरुआत कीजिए, 1,000 2,000 शुरुआत कीजिए, वहाँ से शुरू कीजिए, तभी आपको जो है वह कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका प्रेजेंट लिविंग कॉस्ट 60,000 रुपये पर मंथ है। 60,000 रुपये पर मंथ अगर कोई खर्च करके चला रहा है, तो फिर 20 साल के बाद उसका क्या रहने वाला है खर्च। जैसे आज के डेट में 60,000 रुपया में आप जो महीना खर्च चलाते हैं, 20 साल के बाद कितना आपको पैसा लगेगा। जब आप रिटायर करेंगे 40 साल के बाद, जो आज मान लीजिए कोई रिटायर कर रहा है 3 करोड़ वैल्यू लेकर के, तो फिर उसको कितना कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी जो है 20 साल के बाद रिटायर करेगा तब। इसका कैलकुलेशन देखिए। तो मान लीजिए कि वह जो है व्यक्ति 60,000 रुपये पर मंथ आज के डेट में खर्च कर रहा है, उसे 20 साल के बाद रिटायर करना है। इन्फ्लेशन मान के चलते हैं 6% और नंबर ऑफ ईयर 20 साल लेते हैं, तो फिर उसे कितना कॉर्पस की मतलब उस समय कितना रिक्वायरमेंट होगा आज से 60 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो उसे जो रिक्वायरमेंट होगा वह राशि निकल कर के आ रही है 1,92,000। लगभग मोटा मोटी मान के चलिए 2 लाख रुपये पर मंथ आपको ज़रूरत पड़ेगा। अभी 2 लाख रुपये पर मंथ ज़रूरत पड़ेगा तो हमें किस तरह से पूरा होगा भाई। तो इसके लिए तो हमको कम से कम 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ का कॉर्पस में आप जो है 60,000 रुपया पर मंथ निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से 3 करोड़ में 1,80,000, लगभग मोटा मोटी आप थोड़ा सा 7% में निकालें तो चलेगा। यहाँ 6% के मान कर देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको 3 करोड़ रुपया अगर रहता है तो आप आसानी से 2 लाख रुपया निकाल सकते हैं। वहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो होगी बात कि भाई 3 करोड़ रुपया हमको इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा कैसे होगा, किस तरह का फंड हमको लेना होगा ताकि हमें सही रूप से वहाँ पर जो है पहुँचा सके इस तरह के फंड में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा कि आपको स्मॉल मिड कैप में देखना होगा, क्योंकि आपका टाइम होरिजन अच्छा है, 10 से 15 साल है। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप ले लीजिए। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप का फंड का रिटर्न देखिएगा तो मोटा मोटी 3 साल में लगभग 20% 21% का रिटर्न, 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 38 से 40% का रिटर्न, और 10 साल का टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पर भी 25% से ज़्यादा का रिटर्न आपको निकलते हुए दिखेगा। उसके बाद निप्पॉन इंडिया के बाद एक और फंड उसमें ऐड कीजिए, टाटा का स्मॉल कैप फंड ऐड कीजिए। टाटा का स्मॉल कैप फंड देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न निकल करके आ रहा है। देखिए टाटा का स्मॉल कैप फंड में आप देखेंगे लास्ट जो 7 साल में है 33% का रिटर्न निकाल करके दिया है, और पिछले 3 साल में लगभग 20% का रिटर्न। यह भी बहुत बेहतरीन फंड है, इस फंड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप के बाद एक आपको लेना है इंडेक्स फंड। कौन सा? मोतीलाल ओसवाल का 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 250 इंडेक्स फंड इसका नाम है। इसमें आप रिटर्न देखेंगे, हालांकि यह फंड बहुत ही नया है, तो इसमें देखेंगे तो यह जो है 2020 में 24%,
2021 में 58% और 2023 में 46%, यहाँ निगेटिव रिटर्न। 2024 में 24% और अभी तक क्वार्टर में 16% का निगेटिव रिटर्न देगा। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 साल में 16% और 5 साल के टाइम फ्रेम में 32% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। यह एक इंडेक्स फंड है, इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, इसलिए जो स्मॉल कैप का इंडेक्स रिटर्न देगा उसी के आधार पर यह जो है फंड का परफॉर्मेंस करेगा। ये जो जिस तरह का स्मॉल कैप का फंड 250 इंडेक्स प्रदर्शन करेगा उसी के आधार पर। उसके बाद पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड ऐड कीजिए। पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। साल दर साल इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 15 से 20% से ज़्यादा का रिटर्न इसमें निकल करके आ रहा है। ये तो होगी फ्लैक्सी कैप फंड की बात। फ्लैक्सी कैप फंड के बाद एक और फंड ऐड कर सकते हैं। आपका टाइम होरिजन 15 साल है तो उसमें आप ऐड कीजिए HDFC मिड कैप का अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ पर देखेंगे तो यह फंड जो है बहुत ही पुराना फंड है। पुराना फंड के साथ साथ होते हुए इस फंड का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है। 3 साल में 23%, 5 साल में 32%, 7 साल में भी 32%, 35% के आसपास। 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे थोड़ा लो हो जाता है, 20 से 25% के आसपास से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके यह फंड देते हुए नज़र आया है। तो अगर रिटायरमेंट कॉर्पस अगर 3 करोड़ का है, टाइम होरिजन अब 15 से 20 साल, अगर मान लीजिए आप 25 साल की नौकरी में शुरू किए तो 15 साल है वहाँ पर 40 साल पूरा होने में, तो वहाँ पर आप 3 करोड़ का कॉर्पस ईजी में बना सकते हैं। हाँ, हालांकि हो सकता है आने वाले समय में 3 करोड़ का कॉर्पस कोई बड़ा राशि न हो, लेकिन न होने से तो अच्छा है कि कुछ तो हो। आप शुरुआत जब कर दिए तो धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाते जाइए। आपके शुरू में लायबिलिटी कम रहती है, आप 15,000 के ज़्यादा 40,000 थोड़ी खर्च होगा 60,000 में, उतना थोड़ी खर्च कर दीजिएगा। तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए शुरुआत में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको जो है कॉर्पस तैयार होकर के मिलेगा आने वाले समय में। तो इसे इस तरह से देखिए, कॉर्पस के किस तरह से तैयार होता है उसे हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि आप जो है 15,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत करते हैं 15 सालों के लिए, उस पर 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो आपको मात्र 1 करोड़ रुपये का राशि ही इकट्ठा होगी। मात्र 1 करोड़ रुपये का, कुछ नहीं किए, सिंपल SIP 15,000 का चलने दिए तो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे ही इंक्रीमेंट बढ़ेगा आपको अपनी जो है खर्च न बढ़ाते हुए आप अपने जो है क्या बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट राशि बढ़ाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए 10% से आप टॉपअप करते हैं तो आप देखिए आसानी से जो हम लोग लक्ष्य अभी ले करके चल रहे थे 3 करोड़ का, उसे पूरा करते हुए नज़र आ सकता है। 10% से आपको बढ़ाना है। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको 1 करोड़ 48 लाख हो जाएगा और मैच्योरिटी वैल्यू 3 करोड़ 36 लाख। इससे ज़्यादा का ही रकम आपको मिलेगा अगर 15 सालों में इन्वेस्टेड रहते हैं। और ये जो फंड जो हमने बताया है, सेलेक्ट किया है, इस तरह के फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। कोशिश कीजिए 10% से ज़रूर टॉपअप कीजिए, तभी आपका जो लक्ष्य है वह आसानी से पूरा होते हुए नज़र आएगा। तो इस तरह के फंड के लिए आपको सबसे पहले होता है टाइम फ्रेम देना है। आपको टाइम फ्रेम के साथ साथ जो है डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना है। फंड आपके सामने निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड और उसके बाद HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये 4-5 फंड ले करके आप 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपको पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में दिक्कत है, लंबे समय का है, तो एक स्मॉल कैप वहाँ पर आप स्मॉल या मिड कैप आप ज़रूर ऐड कीजिए वहाँ पर, तो आपको और सुपर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके शुरुआत ज़रूर कीजिए। जब तक शुरुआत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।